कल अचानक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि एक ही कैंडिडेट को हम दो जगह हम रिजल्ट देंगे जो नियमावली के विपरीत है। रिजल्ट में किसी तरह का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। आप पहले एक कट ऑफ जारी कीजिए और रिजल्ट जारी कीजिए कि हाँ यूआर कैटेगरी का इतना है, ये ओबीसी इतना है, महिला का ये है, एबीसी का। उसके बाद सब लोग नहीं दिया जा रहा है। नहीं, अतुल प्रसाद जी सुबह आए 11 बजे के आसपास और चुप्पे भाग गए। हम लोग सर चिल्लाते रहे, लेकिन वो नीचे मुड़ी करके वो गाड़ी शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं हो पाएगी तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जो की जा रही थी वो बेबुनियाद है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने का, और इस जो बीपीएससी है जिसका एक अच्छी छवि है तो सरकार की चापलूसी के चक्कर में इसकी छवि भी धूमिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सुनने के बाद बहुत बच्चे जो आस लगाए हुए थे वर्षों से कि हमको अब नौकरी हो जाएगी, वो बच्चा अब सोसाइटी के लिए उतारू हो गए। एक लड़की अभी आई है 74 मार्क्स है पीआरटी में, उसका रिजल्ट नहीं है, जबकि वो ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। और लड़का एक है BC2 कैटेगरी से 63 मार्क्स है, उसका रिजल्ट है। बताइए तो आपने कहाँ से ऐसी गड़बड़ी किया है? देखिए बीपीएससी ऑफिस के बाहर जो है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं और भारी संख्या में बीपीएससी ऑफिस को घेरे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर क्या परेशानी आप लोग बीपीएससी ऑफिस के बाहर पहुँचे हैं। परेशानी यह है कि शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन था उस विज्ञापन के विरुद्ध सरकार कल बयान आया कि 11th 12th और 9th 10th दोनों में एक ही कैंडिडेट का रिजल्ट होगा, जबकि ऐसा नियमावली में या विज्ञापन में नहीं है। और पहले जब यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी तो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और कई मीडिया वाइट में भी उन्होंने कहा है कि पहले हम 11th 12th वाले का रिजल्ट दे देंगे, उसका डीवी करवा लेंगे, उसका काउंसलिंग कराने के बाद जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो 9th 10th का शुरू किया जाएगा नियुक्ति प्रक्रिया। तो क्लियर ज़्यादातर सीटों पर नियुक्ति हो पाएगा, लेकिन कल सीधा उलट गए अपने ही बातों से। इस प्रकार से जब 9th 10th में शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं हो पाएगी तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जो की जा रही थी वो बेबुनियाद है। तो इसको हम लोग चाहते हैं कि बिहार के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, और एक अच्छी पहल हुई थी उस पहल को जारी रखना जाना चाहिए और ज़्यादातर पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, यही हमारी मांग। आप लोग यहाँ पर कब से खड़े हैं अंदर बाहर, क्या मिलने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, अतुल प्रसाद जी सुबह आए 11 बजे के आसपास और चुप्पे भाग गए। हम लोग सर चिल्लाते रहे, लेकिन वो नीचे मुड़ी करके वो गाड़ी बाहर निकल गए। तो आप लोग आगे आप क्या करेंगे? हम लोग अभी मैडम देखिए, हम लोग का जो मूल समस्या है वो यही है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये हमारी इच्छा नहीं है, ये अतुल प्रसाद जी की इच्छा 1 इच्छा से बात नहीं है। ये विज्ञापन में वो लिखे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसमें वो बात कहे हैं एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार कि हम ऊपर से नीचे रिजल्ट देंगे, हम फिल्ट्रेशन से देंगे। मतलब कि जो कैंडिडेट को हम 11th 12th में हम रिजल्ट दे देंगे उसको हम 9th 10th में रिजल्ट नहीं देंगे। ये नियमावली में है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें, लेकिन मैडम कल अचानक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि एक ही कैंडिडेट को हम दो जगह हम रिजल्ट देंगे जो नियमावली के विपरीत है। इसी को विरोध में और अपना न्याय संगत मांग मांगने के लिए हम लोग सारे साथी इकट्ठा हुए हैं और हम लोग तब तक मांग करते रहेंगे जब तक कि हमारी समस्याओं को, हमारे चुनौती को सकारात्मक रूप से समाधान नहीं कर दिया जाता है, तब हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या करेंगे अब? आप लोग की मांगों को सुना नहीं जा रहा है, निकाला जा रहा है। मैम अभी तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने का, और इस जो बीपीएससी है जिसका एक अच्छी छवि है तो सरकार की चापलूसी के चक्कर में इसकी छवि भी धूमिल हो सकती है। लेकिन अतुल प्रसाद जी से हमें उम्मीद है कि अपनी जो है कार्यकाल को इस तरह, आपको मतलब है कि पूरा सरकार की वजह से हो रहा है? जी सरकार के वजह से हो रहा है, क्योंकि नियमावली जो है हम लोगों के कहने से तो बनाया नहीं गया था। उन्होंने जो है खुद अपनी स्वेच्छापूर्वक जो है सारी चीज़ों को, तो फिर बीच में ऐसा छेड़छाड़ क्यों, मैडम सीट घोटाला क्यों? एक ही कैंडिडेट को 11th 12th में रिजल्ट देते हैं, एक ही कैंडिडेट को 9th 10th में रिजल्ट देते हैं और दोनों को अलग अलग जोड़ करके और मीडिया के माध्यम से पेपरबाजी करते हैं कि हम 11th 12th में इतना रिजल्ट दिए, 9th 10th में इतना रिजल्ट दिए, 1 to 5 में इतना रिजल्ट दिए, और वो खाली खानापूर्ति कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक धरातल रूप में देखा जाए मैडम जी तो उसमें साफ है कि एक ही कैंडिडेट को 2 बार रिजल्ट दिया जा रहा है जो असंवैधानिक है, जो विज्ञापन के विपरीत है।
मैडम हम या आप, कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र संविधान के अनुकूल चलता है और कोई भी बहाली प्रक्रिया जो फाइनल होती है वो नियमावली और विज्ञापन के अनुकूल होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन इसका सीधा उल्टा हो रहा है। इसी के चलते हम लोग आए हैं। मुख्य मांग यही है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। क्या आप लोग सरकार से मिलने नहीं गए? एक्चुअली मैम हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। कहीं से कोई सरकार की तरफ से हम लोग से मिलने का कोई आदेश नहीं आया है। हम लोग का मुख्य मांग जो है वो है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। यहाँ पे सरकार की अपनी जो नियमावली है, जो एडवर्टीजमेंट है, उसमें साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है कि एक बच्चा का रिजल्ट +2 में हो जाएगा, नीचे हाई स्कूल हो या फिर प्राइमरी सेक्शन हो, उसमें उसका रिजल्ट नहीं देंगे। साफ साफ लिखा हो किसी एक बच्चा को हम एक ही रिजल्ट देंगे। लेकिन कल जो फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें साफ साफ बोले हैं कि हम एक बच्चे का +2 में भी रिजल्ट देंगे और हाई स्कूल में रिजल्ट देंगे, जिससे बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ होता दिख रहा है। साथ ही बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सुसाइड करने के लिए तैयार हैं। इस न्यूज़ को, सर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सुनने के बाद बहुत बच्चे जो आस लगाए हुए थे वर्षों से कि हमको अब नौकरी हो जाएगी, वो बच्चा अब सुसाइड के लिए उतारू हो गए हैं। बच्चे को कोई आस नहीं रह गई। यही एक बीपीएससी ऑफिस है जहाँ पे पूरे बिहार के छात्रों को भरोसा था, और सब तो बिहार में बहुत करप्शन से भरा हुआ है। अतुल सर के बात पे बच्चे को विश्वास था कि सर का बात जो भी होगा वो सत्य और सही होगा। लेकिन अभी जो है अतुल सर अपने बातों से पूरे मुकर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, और इससे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रोटेस्ट आप लोग करेंगे, लेकिन जब तक वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। हाँ जी मैम, हम लोग जो है यहाँ कल से भूख हड़ताल पर ही बैठने वाले हैं। भूख हड़ताल भी करें जी। अगर मामला को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, सही से रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आएगी, पूरे फिर से नए तरीके से रिजल्ट को सुधार के नहीं दिया जाएगा, आप रिजल्ट जारी करें, आप कम से कम बता तो दीजिए किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है। लोग को लगेगा आपने जब OMR जारी कर दिया, ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है, सब लोगों ने अपना अपना नंबर मिला लिया, चलो मेरा इतना आ रहा है, अब आप एक कट ऑफ जारी कर दीजिए। अगर उस कट ऑफ में हम आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो हम फेल हैं। आपने कितने पे किसी कोई एक लड़की अभी आई है 74 मार्क्स है PRT में, उसका रिजल्ट नहीं है, जबकि वो EBC कैटेगरी से बिलोंग करती है, और लड़का एक है BC2 कैटेगरी से 63 मार्क्स है, उसका रिजल्ट है। बताइए तो आपने कहाँ से ऐसी गड़बड़ी किया है? रिजल्ट में किसी तरह का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। आप पहले एक कट ऑफ जारी कीजिए और रिजल्ट जारी कीजिए कि हाँ UR कैटेगरी का इतना है, OBC इतना है, महिला का ये है, EBC का। उसके बाद सब लोग को तो अपना अपना मार्क्स पता ही है, क्योंकि आपने तो OMR सबको दे रखा है, आपने प्रोविजनल आंसर की दे रखा है, सब लोगों ने अपना अपना नंबर मिला रखा है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। उसके अनुसार अगर आप जारी करते हैं तो उसके अनुसार हर लोग सेटिस्फाइड होगा। उसमें भी अगर किसी को लगेगा लास्ट में मैम धांधली किया जा रहा है, हाँ, सीधे जो उसमें भी अगर लगता है कि नहीं मेरा मार्क्स इस कट ऑफ से आगे है और मेरा रिजल्ट नहीं है, वो क्लेम करेगा, OMR सीट के साथ आएगा, मिलेगा BPSC में, आयोग में आकर के मिलेगा, शिक्षा विभाग में जाकर के मिलेगा। तो देखिए तमाम तरह से जो है अब शिक्षक अभ्यर्थी भयंकर गुस्से में है, काफ़ी आक्रोश है। जब से अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया है तब से काफ़ी आक्रोश में है। BPSC ऑफिस के बाहर भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हैं और उनसे मिलने की सुबह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर अतुल प्रसाद निकले, लेकिन शिक्षकों से अभ्यर्थी से मिले नहीं और सीधे निकल गए। अब इनका कहना अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम भूख हड़ताल पर रहेंगे, तब तक अपनी आवाज़ उठाएंगे जब तक हमारी बातों को नहीं मानेंगे। तो